देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है 9.5 का। एक क्वेश्चन और है दमदार है, उसे मैं करके बताऊंगा आप लोगों को। ये 9.5 का 13 क्वेश्चन है और इजी है, आप आराम से ध्यान से देखें। देखो मैं पहले इसको सरल करूंगा। क्या लिखा हुआ है, 5x माइनस के 6 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। आपको सबसे पहले तो देखना है कि क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 है। देखो इसमें हम पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे और इसमें वे 6 फॉर्मूले लगाएंगे जो कि हमें 9.3 के बाद में दिए हुए हैं, 4 और 5 के अंदर हैं। तो 1/रूट करके है, तो सारे के सारे फॉर्मूले 1/रूट के बाद ही है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा सवाल हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, ऐसे हो जाता है। इसको थोड़ा और सरल करते हैं, हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। मैंने अभी क्या कहा था, x के गुणांक के आधे का वर्ग। x का गुणांक क्या है 5, 5 का आधा 5/2, 5/2 का वर्ग 25/4। तो 25/4 जोड़ना है और 25/4 घटाना है। तो जो आपने पद जोड़ा है उसको ले, एक्स स्क्वायर को लें और बीच वाला एक्स वाले पद को लें। तो इन तीनों को लेने से क्या होता है, हमारा जो सवाल है वो पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है, 5/2 का होल स्क्वायर। देखो यदि 5x माइनस का है तो यहां माइनस रखेंगे, यदि 5x प्लस का है तो यहां प्लस रखेंगे। और इन दोनों में से इनके वर्ग हटाने के बाद यहां लिखना है इसका वर्ग हटाओ, इसका वर्ग हटाओ। तो ये अब बचे दो पद, कौन कौन से, 6 और 25/4। लघुत्तम 4 लेंगे तो 6 चौक 24, 24 में से 25 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 1/4। तो कुल मिलाकर के ये वाली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करो, माइनस की गुण अंदर कर दो। माइनस की गुण अंदर करने से क्या हो जाएगा, ये 1/4 तो आ जाएगा पहले और माइनस करके x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा बाद में। आप 1/4 को 1/2 का वर्ग भी लिख सकते हैं ऐसे करके। तो इससे क्या होगा कि दोनों साइड में वर्ग हो जाएगा। अब ये दोनों मान आप यहां रख दीजिए, तो i का मान क्या आ जाएगा, समाकलन 1/√, के अंदर 1/2 का वर्ग माइनस करके x माइनस 5/2 का होल वर्ग और dx, ऐसे करके आ जाएगा। अच्छा, ऐसा करने के बाद होता क्या है, मैं आपको एक बात बता देता हूं व्यवस्थित, कि ये एक फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला भी कौन सा, 1/x बाद में है तो x बाद में लिखेंगे, पहले x नहीं है तो पहले इसका मतलब a है और अंडर रूट भी है। अब ये बताओ कौन सा फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको बता दूं, ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब देखो ये हमारा a है, तो a का मान क्या है 1/2 और x का मान क्या है x माइनस 5/2। तो जैसे अपन यहां पर फॉर्मूला यूज करते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है साइन इनवर्स x माइनस 5/2/1/2 प्लस c। थोड़ा सरल करते हैं, बटा 1 तो अपन लघुत्तम ले लेते हैं, साइन इनवर्स करके 2 लघुत्तम आ जाएगा, ऊपर क्या लिखेंगे अपन 2x माइनस 5 और बटे में क्या आ जाएगा 1/2 और प्लस c, 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 5 और बटे में कुछ नहीं रहेगा प्लस c। तो ऐसे करके हम पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ये सवाल कर सकते हैं। 1/, था। अब मैं आपको एक टफ क्वेश्चन करके बताता हूं नेक्स्ट। हम इसमें नेक्स्ट में चलते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3 sin x माइनस 2 cos x अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x। ये हमारा 9.5 का 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार इसको अच्छी तरह से चेक कर लें, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, फिर क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो आगे चलते हैं, मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, इसको पहले आप थोड़ा सरल करेंगे। क्या लिखेंगे, 3 sin x माइनस 2, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, इंटू cos x अपोन में, देखिए 1 मिनट में देख लो वीडियो चल भी रही है या फिर पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, बाद में पता चले वीडियो तो चली ही नहीं। ये मेरे साथ कई बार हो चुका है। 5 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स और dx। ये कई बार हुआ है मेरे साथ, वीडियो चली नहीं और बस पता लगा कि आधे घंटे तक लिखता रहा और बाद में पता चला कि भाई साहब कोई मतलब नहीं निकला इस चीज का। कोस एक्स बटे, अब देखो आपको क्या करना है, माइनस की गुण अंदर कर दीजिए, तो माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 साइन एक्स और dx। अब आपको क्या करना, 5 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 4, तो ऊपर हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 2 इंटू कोस एक्स और dx। dx आप ऊपर भी लिख सकते हैं, अंश के अंदर अंश में लिख सकते हैं, तो यहां जाएगा 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स। अब आपको क्या करना है कि साइन एक्स को t मानना है, माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी, देन साइन एक्स का अवकलन करेंगे
साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस एक्स डीएक्स बराबर dt, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है जबकि साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स होता है। तो देखो कोस एक्स और dx मिलकर के क्या बन गए, dt बन गए। तो ये हमारा सवाल हो गया 3t-2 बटे, पहले हम इसको लिखेंगे t², फिर हम इसको लिखेंगे 4t और प्लस 4 और dt। अब देखो ये 1/, नहीं है, यदि ये 1/, होता तो मैं इसे पूर्ण वर्ग विधि से आराम से कर लेता। अब प्रॉब्लम ये चलेगी, अब इसमें देखो इसमें सारे नियम लग जाएंगे इस सवाल के अंदर। यदि आप इसको पूरे मन से सुन लोगे ना तो आपको सब नियम समझ में आ जाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो 1/, नहीं है इसलिए हम ये फॉर्मूले नहीं लगा सकते। हम इसमें ऐसी कंडीशन बनाएंगे कि या तो ये 1/, हो जाए या फिर हम इसको कुछ मान ले और ऊपर वाला आ जाए, जैसे मैंने t मान लिया था तो ऊपर वाला आ गया, इस टाइप से। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं 3t-2 इक्वल टू a d/dt और t² - 4t + 4 और प्लस b। आगे चलते हैं, a इंटू, अब इसका अवकलन करेंगे 2t - 4 और प्लस b इक्वल टू 3t - 2। तुलना करने पर, तुलना से, अब जैसे हम तुलना करते हैं तो हमें यहां पर किस किस के मान ज्ञात करने हैं, a का और b का। जैसे मान ज्ञात हो जाएगा, अंदर गुणा कर दें आप, 1 मिनट में देख लूं यहां तक चल रहा है कि नहीं चल रहा, हाँ थोड़ा सा और अंदर गुणा कर दें आप, 2at - 4a और प्लस b इक्वल टू किसके है, 3t - 2 के। अब जैसे आप इससे इसकी तुलना करते हैं तो आप खुद देख लें, t का गुणांक क्या है, 2a है और यहां पर t का गुणांक क्या है, 3 है। तो हम यहां क्या लिख देंगे, 2a बराबर 3। तो a का मान कितना हो जाएगा, 3/2। सेम टू सेम ऐसे ही अपनी इधर से लेके चलते हैं, -4a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, -2। तो मैं यहां लिख दूंगा -2। अब -4a, a का मान कितना है, 3/2 प्लस b बराबर -2। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हो जाएगा -6 प्लस b बराबर -2। तो b का मान हो जाएगा -2 प्लस 6 बराबर 4। तो b का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको ऐसे करके a और b का मान ज्ञात कर लेना है। जैसे आप a b के मान ज्ञात कर लेंगे उसके बाद फिर आप a b के मान a b के स्थान पर रख देंगे, ठीक है। अब चलिए a b के मान में a b की जगह रख देता हूं, देखो यहां पर रखना है अपने को। तो यहां क्या लिखेंगे हम, 3t - 2 इज इक्वल टू a का मान कितना है, 3/2। तो मैंने यहां लिख दिया 3/2, ब्रैकेट के अंदर 2t - 4, तो मैंने यहां लिख दिया 2t - 4 प्लस b का मान कितना है, 4, ये रहा प्लस b, तो b का मान 4 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट से भाग करना है, क्योंकि हमें समाकलन करना है इसका, इससे मतलब इसका, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि हमने इसमें साइन एक्स को t माना है इसलिए इसका समाकलन करना है। तो इसमें बटे में ये है तो इसको हम दोनों साइड में भाग दे देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समाकलन 3t - 2 बटे में क्या, t² - 4t, t² - 4t प्लस 4 dt। और ये किसके इक्वल है, 3/2 ये। अब ये क्या है, 2t - 4 बटे, भाई इसके बटे लिखा तो इसके बटे भी लिखेंगे, इसके बटे भी लिखेंगे, ऐसे करेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा, t² - 4t प्लस 4 और प्लस 4 बटे, अब 4 के बटे क्या, ये का ये आ जाएगा क्या, t² - 4t प्लस 4, इसका अलग समाकलन होगा और इसका अलग समाकलन होगा। dt आप कहीं भी लिख सकते हैं, इसकी कोई समस्या नहीं है। ये हमारा I1 है और ये हमारा I2 है, ऐसे करके I1 I2 हो गए। अब हमें कुछ नहीं करना है, I1 को और I2 को यहां से उठा करके इनके अलग अलग समाकलन करने हैं। I1 का तो बड़ा इजी हो जाएगा, I1 इक्वल टू, मैं आपको पहले तो बता दूं, ये जो है 3/2 I1 है और प्लस 4 I2 है, ये आपको पहले बता देता हूं मैं। I1 जो हमारा रहेगा वो 3/2 फिलहाल उसके अंदर नहीं रहेगा, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2t - 4 बटे में क्या, t² - 4t प्लस 4। तो आप क्या करेंगे, जो t² - 4t प्लस 4 है ये वाला, इसको p मान लें आप, आगे फिर मानना पड़ेगा आपको, और इसका अवकलन कर देंगे तो अवकलन हो जाएगा 2t - 4 और dt बराबर dp। p मान लिया तो dp, और स्लेट मान ले तो डी स्लेट, और ये मार्कर मान ले तो डी मार्कर। तो ऐसे मान करके आप चल सकते हैं। तो जो I1 की वैल्यू है आपकी समाकलन dt के अंदर, ये हो जाएगी 1/p dp। तो 1/p क्या होता है, log p प्लस C1 I1 के हिसाब से। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसका मान रख देते हैं। अब देखो log p, अब p का मान क्या है, t² - 4t प्लस 4, ठीक है, और प्लस C1।
अब बाद में हम टी की जगह टी का मान भी रखेंगे जब हम इसको पूरे को सरल कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद नंबर किसका आता है, I2 का। I2 इक्वल टू क्या है, समाकलन 1/4 को छोड़ देंगे, टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 4 और dt। अब इसमें हम पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे, वैसे डायरेक्ट ही पूर्ण वर्ग है इसमें। चलो एक अच्छी बात है, अपने को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, t-2 का होल स्क्वायर है। ये आपको चेक भी कर लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो पूर्ण वर्ग बना रहे हैं फालतू में मेहनत हो जाए और पता लगे पूर्ण वर्ग तो कंप्लीट ही था, ठीक। अब इसके अंदर हम इसका डायरेक्ट ही समाकलन कर देंगे, और समाकलन भी कैसे, देखो इसका समाकलन बड़ा इजी होता है। आप इसको ऊपर ले जाइए, t-2 की पावर -2, ठीक है। अब इसका आपको समाकलन करना है dt, तो बड़ा आसान है, t-2 की पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 प्लस c2। अब आपको ध्यान पड़ गया, ये हो गया माइनस का 1 बटे t-2 प्लस c2। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है भाई, ऐसे कैसे कर दिया। कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी आपको, आपके सामने। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो अब हम यहां t की जगह t का मान रख देते हैं। देखिए आप t का मान कैसे रख देंगे, अब ये सारे के सारे मान आप इकट्ठे कर लो। देखो i इक्वल टू क्या दिया हुआ, i इक्वल टू क्या लिखा है, कहां पर है, 3/2 i1, 3/2 i1। अब i1 का मान कितना है, log मोड टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 प्लस c1 प्लस आगे क्या लिखा हुआ है 4 i2। अब i2 का मान क्या है 4 की, यहां माइनस का हो जाएगा, ये प्लस की जगह क्या आ जाएगी, यहां पर माइनस आ जाएगी। क्यों माइनस आ जाएगी, क्योंकि इसका आंसर माइनस का है, -4 बटे, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 4 बटे t-2 और प्लस c2। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जरूर नहीं कि आप इस 4 की गुणा c2 में करें, 3/2 की गुणा c1 में करें, आप इनको अलग भी लिख सकते हैं। और यदि आप गुणा करते भी हैं तो आप यहां भले ही लिख लो, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कि भाई आप यहां पर इसको लिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पद क्या है, अचर पद है। 4c2 इक्वल टू आपने c मान लिया। अब आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 log मोड। अब देखिए हमने p भी माना है, हमने t भी माना है, सब माने हैं, पर हमारा सवाल किस में था, x में था, तो वापस आंसर भी x में ही लाना है। तो देखो sin x को हमने क्या माना था t, तो हम t की जगह sin x लिखते हुए जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x प्लस 4, और आगे आ जाएगा -4 बटे sin x माइनस 2 और प्लस c। मतलब कहने का यह है कि हमने ये जो c1 c2 जो हम मानते हैं उनको वापस इनकी दोनों की जगह c लिख देना है, ठीक है। बड़ा आसान है, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कोई 17वां क्वेश्चन है, आप इसको भी देख ले ध्यान से। इसमें क्या नीचे अंडर रूट लगा हुआ है, और नियम में वही लगाऊंगा, कौन सा, देखो इधर x प्लस 1 इक्वल टू a d/dx, और यहां पर x² माइनस x प्लस 1 और प्लस b, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसको हम जैसे आगे लेकर के चलते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू a। आप इस बात पर देखो गौर करें, यहां पर क्या अंडर रूट लगा हुआ है, बट यहां अंडर रूट नहीं है, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहां आ जाएगा d/dx। d/dx तो क्या इसका अवकलन कर दें आप, क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस b। अब प्लस b हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, ये हो जाएगा 2ax माइनस a प्लस b इज इक्वल टू x प्लस 1, ऐसे करके। तो जैसे आप तुलना करते हैं, तुलना से, तो तुलना से क्या हो जाएगा, ये 2a जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, और a का मान 1/2। बड़ा आसान है, x का गुणांक 2 x का गुणांक 1, यहां पर क्या है -a प्लस b, इसका मान किसके बराबर 1 के, क्योंकि ये अचर पद है, इधर अचर पद 1 है। a का मान आपने यहां रख दिया -1/2 प्लस b बराबर 1 प्लस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा 3/2। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सारे के सारे मान वापस आपको इसके अंदर रखने हैं, यहां पर a, यहां पर हर बार मैं ऐसे ही कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू, अब a का मान क्या है 1/2, और आगे 2x माइनस 1 प्लस 3/2, ऐसे कर देंगे। अब हम इससे भाग कर देंगे, क्योंकि हमें समाकलन तो इसी का करना है, इसका थोड़ी करना है। तो इससे हम इस साइड में भी भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बटे अंडर रूट करके x² माइनस x प्लस 1 समाकलन dx इज इक्वल टू 1/2 समाकलन 2x माइनस 1 बटे अंडर रूट x² माइनस x प्लस 1 प्लस 3/2 समाकलन 1/x² माइनस x प्लस 1 dx। आप इससे ना घबराएं कि सर मैं ये सर क्या क्या कर देते हैं, इसे समझ में नहीं आता।
देखो 1/2 1/2 यहां आ जाएगा, 2x माइनस 1 ये रहा, बटे में ये तो सबके ही आएगा, इसके भी आएगा, इसके भी आएगा, इसके भी आएगा, तो 3 जगह लिखना पड़ेगा। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा I1 और ये हमारा क्या हो जाएगा I2। अच्छा, इससे I2 को निकालने से पहले आपको इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं आपको पहले इसको थोड़ा सा सरल कर देता हूं। पहले चलो I1 का ही मान ज्ञात कर दूं। I1 देखिए, पहले एक बात बता देता हूं, ये है 1/2 I1 और वो है प्लस 3/2 I2, ऐसे करके। तो चलो अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। सरल कैसे करेंगे ध्यान से देखें आप। जैसे अपन I1 की बात करते हैं तो I1 क्या है, समाकलन 2x माइनस 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और dx। अब हम इसको t मान लेते हैं, किसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 dx बराबर हो जाएगा dt के, और इसको हम सरल करते हैं तो I1 बराबर समाकलन 1/√t dt। आप ध्यान दें, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो 1/√t। अब हम इसका कैसे करेंगे, t की पावर -1/2 और प्लस 1 बटे -1/2 प्लस 1 प्लस c1। मतलब कहने का ये है, जब यहां रूट है तो रूट को ले जाओ ऊपर, तो ये घात हो जाएगी -2। तो इसमें सूत्र चलता है, देखो आपने पढ़ा होगा, x की पावर n dx, सूत्र होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला हम ऐसी कंडीशन में लगा देते हैं। तो -1/2 में जब आप 1 जोड़ोगे तो प्लस 1/2 आ जाएगा। कुल मिलाकर इसको पूरे को सरल करोगे तो आप ये आ जाएगा 2√t और प्लस c1। ये किसके इक्वल है, I1 के इक्वल है। जब ये I1 के इक्वल है, अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, I2 का। I2 का मान ज्ञात करने के लिए इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां पर इसको पूर्ण वर्ग बना लेता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1/4 माइनस 1/4। अब आप कहोगे 1/4 कहां से आया, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक यहां कितना है 1, 1 का आधा 1/2 का वर्ग 1/4। तो ये पूर्ण वर्ग पता कैसे बनेगा, 1 2 3 x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4 ऐसे हो जाएगा। अब हम ये दोनों के दोनों मान यहां पर रख देंगे, यहां का मतलब मेरा I2 से है। अब I2 का मान देखिए क्या आ जाएगा, I2 इक्वल टू समाकलन 1 अंडर रूट की जगह अंडर रूट लगा देंगे ऐसे करके। हाँ, एक आध जगह मेरा अंडर रूट छूट गया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इससे आप दिक्कत नहीं मानेंगे। अब इस मान को यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 को अपन लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर और dx। अब देखो यहां पर समाकलन 1/x² प्लस a² समाकलन dx, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये आपको रटा होना चाहिए। अब आपको ध्यान कैसे पड़ेगा, ये लगेगा, बीच में क्या है प्लस, इसके बीच में प्लस, इधर x, इधर √3/2, इधर a, तो a का मान क्या है √3/2। तो हम यहां पर लिखेंगे log मोड x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज कर देंगे। तो ये हो जाएगा log मोड x की जगह क्या आएगा, x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट के बाद क्या आएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर और प्लस I2 है तो C2। इसको आप यदि थोड़ा सा सरल करते हैं तो सरल करने पर यह ऐसे आ जाएगा log मोड x माइनस 1/2 प्लस, ये चूंकि किससे आया, इससे आया, ठीक है, और ये किससे आया, इससे। मतलब कुल मिलाकर के हम इसको यदि सरल करते हैं तो सरल करने के बाद हमारा आंसर ये का यही आ जाएगा, ठीक। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x² माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा, एक काम और भी कर लेना चाहिए, इसको सरल करके भी देख लो आप, इसका होल स्क्वायर बताओ क्या होगा, x² प्लस 1/4 माइनस दोनों की गुणा का 2 गुणा x प्लस 3/4। अब देखो x² यहां आ गया, माइनस x यहां आ गया, 1/4 और 3/4 होते हैं 4/4 मतलब 1। तो कुल मिलाकर के यदि आप इसको सरल करोगे तो ये आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो हमारा I बराबर क्या है, 1/2 I1, ये मैंने यहां लिख दिया 1/2 I1 प्लस 3/2 I2, तो मैंने यहां लिख दिया 3/2 I2 इक्वल का निशान, तो 1/2 I1। अब I1 का मान क्या है, I1 का मान हमारा है, कहां गया, ये रहा 2√t, तो 2√t। अब t का मान रखना पड़ेगा, t हमने क्या माना, x² माइनस एक्स प्लस 1, x² माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, और प्लस c1 और प्लस 3/2 log मोड x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट x² माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस c2।
बस आपको लास्ट में लिखना है कि C बराबर है C1 प्लस C2 और 2 से 2 काट देना है, जो बच जाएगा वो आपका आंसर है। आप इसको एक लाइन और करके आगे लिख देंगे। ठीक है, आगे लिख देता हूं, भले ही में मेरी जगह पड़ी हुई है। ये देखो कुल मिलाकर के आंसर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 लोग मोड़ के अंदर x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस c। ऐसे करके कर देंगे हम और चेक कर लें इसको, कुछ रह तो नहीं गया इसके अंदर से। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि कोई कंडीशन ऐसी तो नहीं है कि भाई जो बच गई हो इसके अंदर। बिल्कुल सही है, थैंक यू।